अच्छा, लेट्स टेक पर्सपेक्टिव ऑफ किसान के उनके क्या इश्यूज़ हैं और क्या मुतालबात हैं। खालिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब, हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज कर रहे हैं आप लोग और लॉन्ग मार्च की बात भी कर रहे हैं। बुनियादी इशू क्या है जिसके लिए सब हो रहा है? मुतालबात क्या हैं, ज़रा बताएं हमें। मेन मुतालबात ये है कि हमारी फसलों का सही रेट दिया जाए, और दूसरा जो हमारे सीड हैं वो ठीक दिए जाएं, और जो गन्ने की फसल रेडी होके दोबारा तैयार होगी। और आज तक शुगर मालकान ने हमें पैसे नहीं दिए। सिर्फ गरीब किसान की जो गंदम उसने अगर घर पे रखी थी तो उसके घर पे छापा भी मारा गया और उससे एफआईआर भी काटी गई। और ऐसा 3 साल से मुसलसल किसान, वो गंदम की फसल है, वो मकई है, आप यकीन करें आलू की फसल है, स्टोरों में पड़ी है, हम उसको पैसे दे के बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि जितना उसका रेट है उससे ज्यादा हमारे सर पे रेंट है। इसी तरह हमारी गन्ने जो है ना गन्ने का काश्तकार रुल रहा है, इसी तरह हमारा गंदम का काश्तकार रुल रहा है, मकई का काश्तकार रुल रहा है। और 3 साल से जो पंजाब गवर्नमेंट के और खासकर सीएम पंजाब के ये फैसले थे, इससे पूरे पाकिस्तान का किसान मुतासर हुआ है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है गंदम पैदा करने का, हर चीज पैदा करने का। जब गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम नहीं खरीदी और डीरेगुलेट कर दी तो पंजाब का किसान मुश्किलात में आ गया। और जिस अभी आप देखें, बलूचिस्तान में रोटी महंगी है, केपीके में रोटी महंगी है, कराची में महंगी है, और पंजाब में जो गंदम पैदा करने वाला सूबा है वहां महंगी है। और गवर्नमेंट पंजाब 15 से 20 लाख मैट्रिक टन बाहर से मंगवा रही है। ये कैसा जुल्म है कि पाकिस्तान के किसान को फायदा नहीं देना, बाहर से अरबों डॉलर की चीजें मंगवा के उसमें प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च के लिए 25 सितंबर की तारीख सामने आई है। इन्हीं दिनों में एक और सियासी जमात का एहतजाज वगैरह का भी प्लान है। तासुर ये जा सकता है, सवाल ये हो सकता है कि क्या ये कोई प्री प्लानिंग है या कोई सियासी मूवमेंट का आप लोग हिस्सा बनना चाह रहे हैं? और मुज़ाकरात की भी सूरत हाल बता दीजिए, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग गोइंग अराउंड। देखें जी, पिछले 2022 में हमने एहतजाज किया था और पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की थी और फेडरल में नून लीग थी, निगरान सेटअप। आप यकीन करें कि पंजाब गवर्नमेंट ने जितना जोर लगाया हमें रोकने के लिए, हमारी गाड़ियां बंद की, हमारे बंदे बंद किए, और आगे जाके फेडरल गवर्नमेंट ने रवात पे हमारे साथ जुल्म करने की कोशिश की। हमने अपना प्राइम मिनिस्टर से एग्रीमेंट भी साइन किया, लेकिन बदकिस्मती से वो 1800 अरब का जो पैकेज था जिसपे इश्तिहार भी चल गया, लेकिन आईएमएफ के प्रेशर से वो हमारा खत्म कर दिया। लेकिन इस दफा हम सीएम पंजाब का इस्तीफा लिए बगैर, और सीएम पंजाब का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? हमें कोई मरियम साहबा से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन 3 साल से सीएम पंजाब की नाकस पॉलिसियों और उनके सामने मेरे देखने में कोई बात नहीं कर सकता। किसानों के बेटे जो उनके एमएनए नून लीग के, यकीन करें नून लीग पूछ लो, पीटीआई जिससे भी पूछ लो कि किसानों का 3 साल में क्या हाल हुआ। ना उनके बच्चों की शादी करने के पैसे हैं, ना उनके कोई और वसाइल रह गए। जो हमारे साथ छोटी मार्केटें जुड़ी हुई थी वो तबाह है। तो हम किधर जाएं? हम सीएम पंजाब का इस्तीफा ना मांगे, हम इत्तेजाज ना करें, तो हमारे पास कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। अगर 2 साल सीएम पंजाब आ रह गई तो किसान बिल्कुल मर जाएगा। बड़ा क्लियरली आपने स्टेट कर दिया। अब ये बताएं कि किसी ने आप लोगों से रब्ता किया, कोई बातचीत की? क्योंकि अगर हुकूमत को ये एहतजाज ख़त्म कराना है तो आप लोगों को राज़ी तो करना होगा, राज़ी रखना भी होगा फौरी तौर पर। तो ऐसा कुछ हुआ? कोई डायलॉग हो रहा है, कोई नेगोशिएशन चल रही है? जी, हम कौन से शुगर मालिकान हैं, हम कौन से फर्टिलाइजर के मालिक हैं, हम कौन से कोई सीड कंपनियों के मालिक हैं? हम तो गरीब किसान हैं। आज तक किसानों का बजट बनता है, सबको बुला लिया जाता है, लेकिन सिर्फ किसानों को नहीं बुलाया जाता। और हमसे कब मीटिंग करते हैं, ये कब हमें बुलाते हैं? हमें तो ये हकीर समझते हैं, जबकि 70% इस मुल्क जो है ज़राअत पर चल रहा है, और खासकर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है गंदम पैदा करने का, चीनी पैदा करने का। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 3 साल में इस हुकूमत ने हमसे ये नहीं पूछा कि जो हम ट्रैक्टर दे रहे हैं आपको फायदा हो रहा है, जो हम कार्ड दे रहे हैं आपको फायदा हो रहा है। हम ट्रैक्टर 50 लाख रुपए दें, 10 लाख की सब्सिडी दें, तो 50 लाख रुपए में मेरे पास हो तो मैं गाय भैंसे रख के साल में कोई 10-15 लाख कमा लूं। और जो कार्ड आप दे रहे हैं 2 लाख या लाख रुपए, वो तो इस तरह की मिसाल है कि जिस तरह आप अपने चैनल में जॉब करते हैं, आपको 2 लाख रुपए अगर लोन दिया जाए और अगले महीने आपको तनख्वाह ना दी जाए तो आप लोन कहां से देंगे? जो मैं फसल काश्त करता हूं उसका रेट ही नहीं मिलता, तो वो मैं 2 लाख भी 4 महीने के बाद सूद के साथ मैं वापस करता हूं। You have your concerns, ज़ाहिर है इस पर बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि
हम एक काश्तकार, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं बिल्कुल। और हमारे किसानों के इश्यूज़ को हमें सीरियसली लेना चाहिए और अगर उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं तो हुकूमत को इस पर खुले दिल के साथ कॉन्टैक्ट करना उनके साथ चाहिए। बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए।